एवरीवन, आज हम अकाउंट में करेंगे +1 का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरियर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरियर्स, जैसे रेड पेन से लिखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरियर्स, इसको हिंदी में कहते हैं अशुद्धियों का सुधार। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, अशुद्धियों का सुधार क्या होता है। कहीं जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, उसमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जब भी वो खाते बनाता है तो कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ कर देता है। और इन अशुद्धियों के होने और इन अशुद्धियों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन अशुद्धियाँ ठीक हो जाएंगी तो कंपनी का बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। और जो अगर ये अशुद्धियाँ ठीक ना की गई तो जो कंपनी का ट्रेड अकाउंट है वो सही नहीं बन पाएगा, लाभ हानि खाता जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो सही नहीं बन पाएगा, उसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट भी सही नहीं बन पाएगी। इसलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरियर्स यानी कि अशुद्धियों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये वो अशुद्धियाँ वैसी गलतियाँ नहीं है जिनके अंकों को मिटाकर या अंकों पर अंक लिखकर हम कर सकें। ये इससे पता क्या होता है, इससे अकाउंट के जो खाते होते हैं अविश्वसनीयता उनमें आ जाती है, यानी कि जो विश्वसनीयता का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इनको इस तरह से ठीक नहीं किया जाता, इनको एंट्रियों द्वारा ही ठीक किया जाता है। सबसे पहले जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरियर है, इसकी दूसरी बात यह है कि अगर जिस खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो गया हो तो उस खाते को क्रेडिट कर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर उसका क्रेडिट पक्ष अधिक हो गया है तो खाते को डेबिट कर दिया करना चाहिए। अगर डेबिट पक्ष कम हो तो उस खाते का जो डेबिट है वो डेबिट ही रहेगा। जैसे सेंट्री में है कि पहले केस में है मशीनरी परचेज फॉर ₹5,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी कि हमारा जो हमने जर्नल एंट्री की थी उस एंट्री के हिसाब से हम यहाँ तक एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मशीन परचेज फॉर ₹5,000 में 5,000 की मशीन खरीदी, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट, यानी कि हमारे पास से कैश चला गया और मशीन आ गई है, ये इसकी करेक्ट एंट्री है। लेकिन इसने क्या किया, ये वाली लाइन में हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यहाँ पर जो है परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये जैसे दूसरी एंट्री में ये एंट्री बनाई इसने रोंग वाली, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट। तो हम इसके रेक्टिफिकेशन करेंगे। रेक्टिफिकेशन में क्या होगा कि जो मशीन अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ये पहले भी यहाँ पर डेबिट है, तो यहाँ से क्या उठाएंगे हम, टू परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, इसलिए हमने इसका ये रेक्टिफिकेशन कर दिया, ठीक है। लिखना तो करेक्ट था, फिर रोंग लिख दिया तो उसका हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम अगली एंट्री देखते हैं। ये थी हमारी परचेज की एंट्री, उसके बाद अगली हमारी होगी सेल की एंट्री। ये केस 2 में क्या है कि ₹3,000 बिगिन द सेल प्रोड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, यानी कि इसने कहा है कि 3,000 रुपये का जो फर्नीचर है वह सेल कर दिया है, ठीक है, सीधी बात है। तो सेल की एंट्री क्या होती है, जर्नल में बताया था कैश अकाउंट डेबिट, कि हमारे पास कैश आ गया 3,000 का और फर्नीचर चला गया, दिस इज ए करेक्ट एंट्री बट दिस इज ए रोंग, पर इसने ये रोंग कर दिया, गलत कर दिया। इसने यहाँ पर लिखा है, ये वाली लाइन है जो इसने रोंग किया हुआ है इसमें, कि जो ये सेल है क्रेडिट कर दी। देखो यहाँ पर इसने ये डेबिट की एंट्री तो यहाँ पर सही की है इसने, लेकिन ये सेल गलत कर दी, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर आना था टू फर्नीचर। तो अब अगली खाताबही में इसको सही करने के लिए इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर ये सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था अगर डेबिट पक्ष है तो क्रेडिट होगा और क्रेडिट है तो डेबिट होगा, ठीक है। तो इसलिए सेल अकाउंट डेबिट हो गया और नीचे परचेज अकाउंट, इसलिए इसका रेक्टिफिकेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। पहले हमने की थी परचेज की एंट्री, अब की हमने सेल की एंट्री, और इसके बाद करेंगे हम कुछ और गलतियाँ, जैसे कि कई बार 2,000 लिखने थे और बुक में, और हमने क्या गलती से 200 रुपये लिख दिए, तो हम उसको ना तो काट सकते हैं ना इसको मिटो सकते हैं। हमने फिर दोबारा एंट्री इस तरह करेंगे, आप देखिए,
इसमें ये परचेज किया, तो संजय से माल परचेज किया है 2000 का, और परचेज बुक में 200 रुपये लिख दिए। तो एंट्री तो सही कर दी इसने, लेकिन 2000 की जगह 200 रुपये लिख दिए। पहले ने करेक्ट एंट्री क्या थी इसकी, बिल्कुल सही एंट्री थी पहली करेक्ट, परचेज अकाउंट डेबिट 2002 संजय, ठीक है, ये इसकी करेक्ट एंट्री थी। रोंग क्या कर दी, ये वाली इसने रोंग कर दी, इसने परचेज अकाउंट डेबिट 200 रुपये लिख दिए और संजय को 200 रुपये। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा इसका, परचेज अकाउंट डेबिट 1800 रुपये, कितने रह गए, 200 तो हमने कर दिए थे, लेकिन 1800 रुपये रह गए, तो इसलिए इसका रेक्टिफिकेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एंट्री तो सही से, एंट्री तो सही थी ये वाली, लेकिन यहाँ पर ये गलत तो कर दिया था। ठीक है, इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरियर, अशुद्धि में सुधार करना। उसके बाद हमारा 4 केस होगा। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर 380 ऑन क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड इन सेल बुक्स एज 80,030। यानी कि वो हमने की थी पीछे सेल की एंट्री, ये है हमारी, वो पीछे की जो हमने परचेज की है सेल की हमारी एंट्री, 380 रुपये लिखने थे, 830 रुपये लिख दिए, यानी कि ज़्यादा लिख दिए यहाँ पर। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यानी कि मोहन को हमने माल दिया 380 का, ठीक है, वो हमने सेल में लिख दिया, ये एंट्री होनी थी यहाँ पर। यानी कि मोहन ने माल लिया हमसे 380 रुपये का, ठीक है, मोहन के पास 380 रुपये का माल चला गया टू सेल, हमारी सेल 380 रुपये की होगी। लेकिन रोंग गलत क्या कर दिया, मोहन अकाउंट डेबिट 830 रुपये लिख दिए, और यहाँ भी टू सेल 830 रुपये लिख दिए। तो इसके एंटी रेक्टिफिकेशन क्या होगा इसका, ये रेक्टिफिकेशन ही हमको करना है। तो इसमें क्या होगा, सेल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल यहाँ पर 2 बार क्रेडिट हो चुकी है, अब हम दोबारा क्रेडिट नहीं करेंगे, अब उसको हम डेबिट करेंगे, यहाँ पर सेल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और मोहन यहाँ पर डेबिट हो चुका है, और इसलिए इसको यहाँ क्रेडिट करेंगे। और बच के कितने, 450 रुपये, ठीक है, 450 रुपये लिख दिए। ठीक है, यानी कि फालतू थे जो हमने यहाँ पर बाद में रेक्टिफिकेशन में कर दिए। इससे हमारी एंट्री सही हो गई। रेक्टिफिकेशन का मतलब आगे अब ये खत्म हो गया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरियर का मतलब होता है जो भी अकाउंट में गलतियाँ की गई हैं उनमें सुधार करना। ठीक है, सुधार ऐसे नहीं है कि अंकों के ऊपर अंक लिख दिए जाए या अंक को काट कर उसकी जगह दूसरा अंक लिख दिया जाए, ऐसे अकाउंट में गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन को ऐसे नहीं लिखा जाता, इनके लिए ऐसे रेक्टिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।